अपने ईमान का इकरार हम सुलूक के अकीदे के साथ करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जरूर उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाकलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलाम मुक़द्दस की तरफ हम बढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की महफ़िल के लिए इंजील मुक़द्दस उसका 26वां बाब और 26वीं आयत से हम कलाम पाक में सुना। मुक़द्दस मत्ती रसूल की महफ़िल के लिए इंजील मुक़द्दस उसका 26वां बाब और 26वीं आयत मुक़द्दस। कोई भी बहनों में से बुलंद आवाज़ से तिलावत करने में मदद कर सकती है 29वीं आयत तक। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पियोगे, इस दिन तक कि तुम्हारे पास अपने बाप की बादशाही में नया ना पियो। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। शुक्रिया। तशरीफ रखो भाई, थोड़ा आगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पानी की बात बड़ी कर। हालेलुया, हालेलुया। तो इस माह में हम एंटर हो चुके हैं जो मजहबी तौर पर खुशियों का और शादमानी का महीना है और मुख्तलिफ तरह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और यकीनन ये हमारी मजहबी खुशी और अकीदत का हिस्सा है। लेकिन आज हम एक खास इबादत में मौजूद हैं जो खुदाइश से हट के है और यीशु मसीह के आखिरी दिनों में है। ज़मीन पर 3.5 साल खिदमत की और उसके बाद आखिरी पैगाम रसूलों के साथ, शागिर्दों के साथ शेयर करते हैं। एक खास बात शेयर करते हैं उनके साथ फेलोशिप, आखिरी पैगाम और आखिरी फेलोशिप या मेल मिलाप की खिदमत की। और लिखा है जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, एक बहुत बड़ा पैगाम दिया और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा क्या है, बदन। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से कभी कभी आने नहीं तुम्हें पीना, थोड़े गिलासियां होनी है। ये एक रवायत कह लीजिए या एक कह लीजिए फैशन है। और यीशु मसीह जो बिबलिकली है, बाइबल मुक़द्दस में जो हमारा कह सकते हैं हुक्म है, सैक्रामेंट है, यीशु मसीह की तालीम है, यीशु मसीह का पैगाम है, वो है ये प्याला है, इसमें से सब क्या करो, पियो। एक ही रोटी थी, रोटी तोड़ के दी यीशु मसीह, लेकिन जो प्याला था वो भी एक था। उसी प्याले में से सबको, तस्वीर पे भी हम कभी कभी देखते हैं, तस्वीरें कोई
کسی خاص شخص نے نہیں بنائی اپنے پاس، بلکہ بائبل کی تصویر، اس کو تصویر کشی کر کے پیش کیا جاتا کہ لوگ سمجھیں کہ یسوع مسیح کیسے شاگردوں کے ساتھ فیلوشپ کرتے رہے۔ تو پھر یسوع مسیح نے پیغام کہ یہ میرا عہد کا خون ہے جو تم بتیروں کے واسطے، بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری محنت سے، ہمارے اچھے کاموں سے، ہماری اچھی زندگی سے کبھی بھی ہمارے گناہ مٹائے نہیں جاتے، بلکہ ایک فارمولہ کہہ لیجئے، ایک خاص عہد کہہ لیجئے، ایک خاص چیز کہہ لیجئے، جس کے وسیلہ سے کسی بھی شخص کے جو اس کو ایمان کے ساتھ لے گا اس کے گناہ جو ہیں مٹائے جائیں گے۔ اس لیے یسوع نے کہا بتیروں کے واسطے، ایک شخص کے لیے نہیں۔ اور پھر یسوع نے کہا کہ میں تم سے کہتا کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں۔ ہے انگور کا شیرہ، یسوع نے اس کو اپنا خون پیش کیا اور لکھا اس دن تک تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پی۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کے ساتھ پھر ہم فیلوشپ کریں گے، دوبارہ میل ملاپ ہوگا اور یہ بہت بڑی ضیافت ہوگی۔ اس لیے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ایماندار شخص جو ہے یسوع مسیح کا بنتا ہے، خدا کا بنتا ہے، اس کی زندگی میں ایک نیا چینج اور نیا موڑ آتا ہے۔ لیکن اس وقت جب وہ اس کی اہمیت کو سمجھے۔ ہندوؤں میں ایک گروہ ہے، ایک فرقہ کہہ لیجئے، مذہب ہے، وہ کیا کرتا ہے جو ان کا پہلوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں اور اپنے خدا کو، اپنے رام کو، اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے اپنے پہلوٹے بیٹے کو جا کر مذبح پر، جو بھی ان کا مذبح ہوتا ہے مندر میں یا جو بھی ان کا ہوتا ہے اس میں جا کر وہ کیا کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھلا، ذبح کرتے ہیں۔ کس کا خون بہاتے ہیں؟ اپنی اولاد کا۔ اگر کوئی بندہ گلی چ ہڈے بچے نو چپیڑ مار دے کی کریں گے؟ جے کوئی شخص خود ہی اپنے بچے نو لے کے اور ذبح کر دے اپنی اکھاں سامنے اور اپنے ہتھاں نال، کتنا مشکل کام، کتنا مشکل ہے۔ لیکن یہ ان کی مذہبی رسم ہے، یہ ان کی تعلیم ہے، یہ ان کے مذہب کی عقیدت ہے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے یسوع مسیح نے، ہمارے نجات دہندہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ اس کے خون بہانے سے ہم نجات پائیں، ہمیں اپنے بچوں کو ذبح نہ کرنا۔ اب وہ ذبح اس لیے کرتے تھے اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ سمجھتے جو معبود ہے ہمارا، اب وہ خوش ہو گیا، اس کے حضور میں ہم نے خون پیش کیا ہے، ابھی وہ ہماری کمائی میں، ہمارے کھیتوں میں، ہماری کھانے پینے کی چیزوں پر، ہماری ساری ضروریات پر بلیسنگ کو جاری کرے گا۔ اس لیے وہ برکت کے لیے اپنے بچوں کو ذبح، بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے، ہماری بلیسنگ کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری برکت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، خدا سے میل ملاپ کے لیے خود ہی اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ اس کے مال کھانے سے ہم نجات پائیں، رہائی پائیں، زندگی پائیں، شادمانی پائیں، بادشاہی حاصل کریں، ابدی زندگی حاصل کریں۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر کیسا ہمارا معبود ہے اور ہم اس کو کیا کریں؟ یسوع مسیح نے اپنا سارا کچھ کیا کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور ایک مسیحی ایماندار ہونے کے ناطے ہم اس کو کیا کریں؟ کیا ہمارے پاس ٹائم ہے اس کے لیے؟ کیا ہمارے پاس دینے کی اس کو دینے کی کچھ ہے؟ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کیا اس کے حضور میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟
ये कब पता चलेगा हमें? जब उसके बहाए गए लहू की कदर करना सीखेंगे। वरना दुनिया में हमारे पास या किसी के पास भी यीशु मसीह के पास आने के लिए कोई टाइम नहीं। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? कितने हफ्ते होते हैं साल में? 52 हफ्ते एक साल में होते हैं। और ये जो हफ्ते हैं हमारी अकीदत के मुताबिक, ये सारे हफ्ते जो हैं हर हफ्ता खुदा के लिए 2-3 घंटे जितना भी हमारा इबादत का टाइम होता है। और हमें एनालिसिस करने की जरूरत है कितने हफ्ते जो खुदा के लिए, खुदा ने अपने लिए हमें कहा है उसको देखो। कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। और उनमें कितने हफ्ते अपने खुदा को अपने यीशु मसीह के लिए वक्फ करते हैं और कितना टाइम उसकी हजूरी में स्पेंड करते हैं। किसी शख्स ने 30 बातें यीशु मसीह के लहू के हवाले से बयान की हैं बाइबल मुकद्दस में से, और वो लिखता है कि ये 30 बातें यीशु मसीह के लहू के वसीला से जो होती है किसी भी ईमानदार शख्स की जिंदगी की। और मैं इसको कहूंगा ये 30 बरकत किसी भी ईमानदार, किसी भी ईमान लाने वाले शख्स के लिए नंबर 1 वो लिखता है बाइबल मुकद्दस में, इसकी हवाला भी लिखा है इब्रानी खातून उसके 9वें बाब के 28 आयत में, हमारे जो सारे कर्ज हैं या हमारा जो बोझ उसने अदा कर दी, हमारी कीमत उसने अदा कर दी एक ही बार और मुकम्मल तौर पर। पढ़ेंगे ये आयत इब्रानी खातून उसका 9वां बाब 28 में है। कभी कभी हम सारी उम्र यही कहते हैं मैं इस लायक नहीं कि मैं खुदा दी हुजूरी च आ सका, लेकिन इस लहू पर गौर करते हुए देखेंगे उसने एक ही बार और मुकम्मल तौर पर हमारे गुनाहों को धो दिया, हमारे बोझ को उतार दिया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा जाए। 28 आयत में लिखा है उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह को देखते। एक बार उसने सारे लोगों के गुनाह को उठा लिया। सारे लोगों के से मुराद जिस शख्स ने भी उस पर ईमान लाया उसके गुनाह जो है मुकम्मल तौर पर उसके लहू के वसीले से उसकी जिंदगी से खारिज हो। और दोबारा वो आएगा उस शख्स के पास जो उसकी राह देखता है, जो उसके इंतजार में। और इंतजार में कौन होगा? पौलुस उसको कहता है जो कोई इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद की मौत का क्या करता है? इजहार करता है जब तक वो ना आ जाए। इसलिए ईमानदार शख्स के गुनाह इसलिए धोए गए, इसलिए खत्म किए गए यीशु मसीह के दोबारा आने तक, यीशु मसीह की वफादारी में, उसकी पैरवी में, उसके लहू के वसीला से वो चलता है। ये इतनी बड़ी कीमत यीशु मसीह ने अदा की है और इसके वसीला से हमारे सारे गुनाह क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। यूहन्ना की इंजील से बात की 16वीं आयत में लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, हलाकत का उल्ट हमेशा की जिंदगी। जो शख्स उस पर ईमान लाएगा उसको उसी वक्त हमेशा की जिंदगी मिलेगी। जिंदगी में लाके कहने गुजार रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। उस हमेशा की जिंदगी में उसको यीशु मसीह के लिए कितना टाइम है, कितनी एबिलिटी या खूबियां वो यीशु मसीह के लिए यूज करता है अपनी, ये उस पर
डिपेंड करता है, लेकिन यीशु मसीह ने एक बार और मुकम्मल तौर पर सारे गुनाहगार शख्स के उठा दिए। नंबर 2, उसके लहू के वसीले से हमारी तस्दीक होती। तस्दीक क्या होती है? पहले हम गुनाहगार थे और उसके लहू के वसीला से हम रास्तबाज थे। तस्दीक का मतलब है एक शख्स को उसके गुनाहों की सजा से बरी कर देना, मुकम्मल तौर पर रहाई देना। यह है तस्दीक। और ये नहीं कहना चाहिए हमें हर रोज या हर वक्त हम क्या है, गुनाहगार है। वो एक अलग पहलू है, लेकिन यीशु मसीह के खून के वसीले से हमारी तस्दीक होती है। हम यीशु मसीह के लहू के वसीला से पाक हो गए हैं, रास्तबाज कर रहे हैं। रोमी खत में 5वें बाब की 9वीं आयत कोई भी पढ़ने में मदद कर सकता है कि हमारे उसके लहू के वसीला से हम रास्तबाज ठहरे हैं, जस्टिफाई किए गए। हमारी तस्दीक हो गई कि ये शख्स क्या है, रास्तबाज है। अब इस पर गुनाहों का कोई एलिगेशन या इल्जाम नहीं है। ये यीशु मसीह के लहू के वसीला से क्या हो चुका है, धुल चुका है। इसलिए इसकी जिंदगी पाक है, वो यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से। 5वें बाब की 9वीं आयत में लिखा, पास जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़बे इलाही से जरूर ही बचाए जाए। इसका मतलब ना हमें अब गजब के डर से अपने आप पर ये इल्जाम लगाना चाहिए अभी तक ठीक नहीं हुआ, बल्कि हमें आजाद कर दिया, रास्तबाज ठहर। कहीं के बैप्टिस्मा ले लो, उन्होंने कहा मैं ठीक है। ठीक किसने करना है? बैप्टिस्मा ठीक नहीं करता है। बैप्टिस्मा ठीक शुदा शख्स को तैयार करता है कि मैं यीशु मसीह के कलाम को पूरा करता। हम अपने आप को ठीक करते हैं, मैं ठीक हूं, फिर किला मांगा बैप्टिस्मा। एक नौजवान को मैंने कहा यार बैप्टिस्मा लिए तैयार हो जाए, कहता पास हाल में झूठ बड़े बोल, तो मैं नहीं लेकर बोल दे रहे काबिल से जान छुड़ानी। मैंने उसको बताया कि यही तो कलाम है, जब कलाम को पूरा करोगे ये कमजोरी, इस कमजोरी से तुम छूट जाओ। इकरार करो खुदा की सुनी। लिखा जो ईमान लाए बैप्टिस्मा ले वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बैप्टिस्मा ले लिया वो किसके साथ शामिल हो गए? यीशु मसीह के साथ। जितने मसीह यीशु में है सब नए मखलूक, नई जिंदगी और नई सोच, नई ब्लेसिंग यीशु मसीह के कलाम को पूरा करने से ईमानदार शख्स की जिंदगी में जारी होती है। इसलिए जो यीशु मसीह का लहू है हमें क्या करता है? तमाम गुनाहों से पाक करके रास्तबाज ठहराता है। नंबर 3, हमारे सारे गुनाह क्या हो गए? माफ किए गए। अब गुनाह के वसीला से इब्लीस हम पर इल्जाम नहीं लगे। मार्टिन लूथर के बारे में लिखा, बहुत बड़ा स्कॉलर, ईमानदार शख्स गुजरा तारीख में, कहते इब्लीस मेरे पास आ गया, मुझे गिनवाना शुरू हो गया, आपके अंदर ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। उसने कहा पहले तो मैं परेशान हूँ, फिर मेरे जेब में आया, मैंने रेड रोशनाई ली और उसको पेपर पे जो गुनाह उसने इब्लीस ने मेरे जेब में रखे थे, इब्लीस नजर नहीं आता रूह, कहते उसने जो मेरे जेब में डाले थे, ये भी कमजोरी है आपके अंदर, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है। कहते मैंने लिस्ट बनाई और उनके ऊपर जो रेड इंक थी मैंने वो डाल दी, वो सारे छुप गए। कहता फिर मैंने इब्लीस को दिखाया, ये देख अभी तो कोई यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे गुनाह क्या हो गए? मिट गए। हालेलुया। इसलिए ईमानदार शख्स के सारे गुनाह जो है यीशु मसीह के लहू के वसीले से मिटाए जाते हैं, बख्शे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह का लहू जो है
बेशक दूसरे लोगों के लिए इतना आम नहीं, ईमानदार शख्स के लिए नहायत ही अहम तरीन ये चीज है। और यीशु मसीह के लहू के बहाने से ईमानदार शख्स जो है इस काबिल ठहरता है, अपने आप में वो रास्तबाज बनता है। कलाम फिर उन्हें कहने मैं रास्तबाज ना, उसको ये कहने की जरूरत है मैं हाले ठीक ऐसी होगा जब यीशु मसीह के लहू की कदर करेगा। ठीक उस वक्त होगा जब ईमान लाएगा उसके बेटे के वसीले से मैं रास्तबाज, यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारे अंदर इंप्यूट की जाती है, रखी जाती है, हम रास्तबाज कहते हैं। रोमे खत मिलकर हमारी अपनी कोई रास्तबाजी, यीशु मसीह की रास्तबाजी हमें दी गई। ये साया किताब में लिख के हमारी जो रास्तबाजी है नापाक लिबास की मानिंद है। अपनी रास्तबाजी जितनी मर्जी करें, जब तक यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे। नंबर 4, यीशु मसीह के खून के वसीले से क्या होता है? कहते हैं हम यीशु मसीह के लहू के वसीला से खुदा के गजब से, गजबे इलाही से आजाद किए जाते। ये यीशु मसीह के लहू में कदर कुव्वत। राहब बादशाह के हम जब स्टोरी पर देखते हैं, एक गैर कौम थी और एक दुनियावी औरत थी और उसके अंदर ईमान था। जब यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने जासूसों को बचाया तो उन्होंने कहा मुझे भी बख्शा जाए। उसने कहा तू लाल डोरी अपने मकान की खिड़की पर बांध देना और उस डोरी को देखकर हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे। और एक स्कॉलर लिखता है ये जो लाल डोरी है यीशु मसीह के खून की अलामत है। उस खतून को मारा नहीं गया बल्कि बचाया गया, जिसका मतलब वो यीशु मसीह के खून के वसीला से नजात पाया। इसलिए खून इतना आम नहीं है यीशु मसीह का जिसकी हम कदर ना करें। कभी कभार कहते थे मैं हले खुदावंद दी मेज पे आने काबिल नहीं। काबिल कौन बनाएगा खुदावंद की मेज पर आने के लिए? कौन बनाता है? यीशु मसीह की मेज हमें इस काबिल बनाती है। हमारे अंदर का जो इल्जाम है वो खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली माफौकल फितरत कुव्वत के वसीला से हमारी जिंदगी में मुझसा जाहिर होता है। हम अपने अंदर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मैं अब ईमानदार। ये उसके लहू की कुव्वत के वसीला से और उसके जज्बे इलाही से हम बचाए जाते हैं। इसलिए जितना भी शख्स खुदावंद के लहू की कदर करेगा उसी कदर वो शख्स बचाया जाए। नंबर 5, यीशु मसीह के लहू के वसीला से हम रूहानी तौर पर शिफा पा जाते। जिस्मानी की बात नहीं, यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम रूहानी तौर पर शिफा पा जाते। एक हवाला हम देखेंगे पतरस का पहला खत उसका दूसरा बाब 24वीं आयत, जिसको मेल पढ़ सकता है जल्दी से। इसलिए यीशु मसीह के लहू की कदर करना ईमानदार शख्स की जरूरत है कि वह अपने जिंदा खुदा। पहला पतरस दूसरा बाब 24वीं आयत। लिखा है वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। किसने शिफा पाई? किसने? तुमने। पतरस ईमानदार को कह रहा, यशाया नबूती तौर पर ईमानदार से कह रहा है यशाया किताब में कि उसके मार खाने से हमने क्या पाई? वो अपने आप को भी शामिल कर रहा है। उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? मुकद्दस पतरस कहता है उसके मार खाने से तुमने शिफा। वो उनको पैगाम दे रहा है ईमानदार
जो उसके सामने स्पिरिचुअली हम हील होते हैं और बचाए जाते हैं। हमारा जो बदन है इसको रिप्लेस किया जाता है। हमारा जो बदन है, जो करप्टिबल है या फानी बदन है, जलाली बदन में तब्दील किया जाता है। ये स्पिरिचुअली आपको नजर नहीं आएगा। आप तजर्बे से और खुदावंद यीशु मसीह के लहू पर ईमान लाने से तजर्बा करेंगे। आपके ये जो जिस्मानी बदन है यीशु मसीह के लहू के वसीला से जलाली बन गया और गैर फानी बन गया, फानी नहीं रही। कैसे हो? आसमान पर कोई जिस्मानी बदन नहीं जाएगा। कौन सा बदन जाएगा आसमान पर? कौन सा बदन जाएगा? जलाली बदन। जलाली बदन कैसे बनेगा? यीशु मसीह के लहू के वसीला से। कोई भी जिस्मानी शख्स आसमान पर बादशाही में नहीं चल सकता। पुराने अहदनामे में मिसालें देखते हैं, जब हनूक को उठाया गया तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब एलिया को उठाया गया लिखा है आतसी रात आया और आतसी रात में से क्या कर लिया? उठा लिया, उसका बदन जलाली बन गया, गैर फानी बदन बन गया ऑटोमेटिकली। मुकाशा किताब में लिखा जब यीशु मसीह आएगा पलक झपकते ही हमारे बदन जो जिस्मानी है किस में तब्दील हो जाएंगे? जलाली बदन। आपको पता भी न चले, जलाली बदन उठाया जाएगा। स्पिरिचुअली हमारे बदन जो है ये जिस्म नहीं रहेंगे, ये फानी और गैर फानी और जलाली में तब्दील हो जाएंगे। एक लूका की अंजील में हम तमसील देखते हैं अमीर आदमी की और गरीब लाजर। जब दोनों मर जाते हैं और मुकद्दस लूका तो भी बयान करता है जो लाजर है वो कहाँ है? कहाँ है? बाप इब्राहिम की। और जो अमीर आदमी है वो कहाँ है? आग में जल रहा है। तो जलदा जलदा खत्म हो सकता कि नहीं? जलदा शख्स खत्म हो सकता कि नहीं? लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा? परसों एक शख्स को जलाया गया, खत्म हो गया कि नहीं? बचा हुआ खत्म हो, उसकी मेरे ख्याल में सारी बॉडी जल गई। मैं न्यूज में देखा तो कहते 99% उसकी बॉडी जल चुकी है, मुकम्मल तो 1% रहेगी। लेकिन जब यीशु मसीह के पास जाएगा कोई शख्स, खुदा के पास जाएगा, उसका बदन जलने वाला नहीं होगा, फना होने वाला नहीं होगा, वो बदन जलाली हो। तो दूसरी तरफ देखते जो गुनाहगार शख्स है वो भी नहीं मार रहा, उसका बदन गैर फानी होगा, वो भी नहीं खत्म होगा। ईमानदार शख्स का बदन जलाली और गैर फानी होगा, और गैर ईमानदार या गुनाहगार शख्स का बदन जो है वो गैर फानी होगा, जलाली नहीं। बादशाही में जलाली बदन जाए, बादशाही में अलाही बदन जाए। जो यीशु मसीह के लहू के वसीला से चेंज हो चुका होगा वो बादशाही में जाएगा, और गैर फानी बदन जो है वो भी नहीं चलेगा। इसलिए लिखा है उनका कीड़ा नहीं मरेगा, ईसाई किताब में लिखा है। पढ़ेंगे हवाला ईसाई किताब उसका आखिरी बात बड़ी खूबसूरती से मुकद्दस ईसा नबी ने बयान किया है। इसलिए हमारे बदन गैर फानी भी होंगे और जलाली भी होंगे। जलाली बदन यीशु मसीह के लहू के वसीला से होंगे, और हम खुदा की हजूरी में इत्मीनान से रहेंगे। कलाम पाक में लिखा है आखिरी बाब की आखिरी आयत अगर पढ़ें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब वो निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे बागी हुए, जो मुझसे जो ईमान नहीं लाए, जिन्होंने यीशु खुदा को कबूल नहीं किया, उसकी वफादारी नहीं की, क्योंकि उनका कीड़ा ना मरेगा और उनकी आग ना
वो तमाम बनी आदम के लिए नफरती है। गैर फानी हालत में गैर ईमानदार मौजूद होगा, उसका बदन जलेगा नहीं, तकलीफ से। ईमानदार शख्स गैर फानी हालत में होगा, और सबसे उत्तम दर्जे की बात वो जलाली बदन, जलाली बदन खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, जलाली बदन खुदा की हसूरी में, जलाली बदन खुदा के जलाल में दाखिल होगा, जलाली बदन जलाली खुदा के पास, जलाली बदन अब्दी हयात पाएगा, जलाली बदन उस अदन में जाएगा, उस बादशाही में जाएगा जो पहले से ईमानदारों के लिए खुदा ने तैयार कर है। लेकिन उस जलाली बदन को पाने के लिए ईमानदार शख्स को यीशु मसीह के लहू की कदर करने की जरूरत है, जो वो किसी भी शख्स की जिंदगी में माफौकल फितरत काम करेगा। इसलिए यीशु मसीह के लहू की कदर करना चाहिए। नंबर 6, जो शख्स यीशु मसीह के लहू को, उसके खून को लेता है या कदर करता है, वो रूहानी तौर पर जिंदा, मुर्दा नहीं। जो लाजर के साथ शख्स था वो रूहानी तौर पर भी मुर्दा है और जिस्मानी तौर पर भी दुख में। जो शख्स यीशु मसीह के लहू के वसीला से बचाया जाएगा या बचा हुआ है, वो शख्स रूहानी तौर पर भी जिंदा होगा और इत्मीनान में होगा, और हमेशा की जिंदगी वो शख्स पाएगा। उसकी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान जो ना खत्म होने वाला होगा। इसलिए ईमानदार शख्स की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कितनी कदर है, ये उस पर डिपेंड है। और उसके लहू के वसीला से हम धोए जाते हैं। आए यीशु मसीह के लहू के जोरदार ताली बजाएंगे। कोई और चीज हमें कभी काम नहीं कर सकती, कोई और दुआई हमें कभी शिफा नहीं दे सकती रूहानी तौर पर, कोई और चीज कभी भी हमें बादशाही में और अब्दी हयात में दाखिल होने के लिए तारा नहीं है। कोई चीज जो यीशु मसीह के लहू के बगैर कभी भी खुदा की हजूरी में एंटर नहीं हो सकती। वही जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, उनके जो फानी बदन है वो गैर फानी हालत में तब्दील होता है, और मैं कहूंगा वो आज ही तब्दील है। कोई शख्स अगर यीशु मसीह के लहू की पहचान को अपनी जिंदगी में लेता है, वो आज ही गैर फानी हालत में मशहूर है। इसे जब ईमानदार दुनिया से जाता है तो उसके लिए कहा जाता है, इकरार करते हैं, जब यीशु मसीह आएगा तो ये फिर गैर फानी हालत में उठेगा, उठाया जाएगा और यीशु मसीह के साथ रहेगा, और यीशु मसीह के साथ जलाली हालत में। हालेलुया। इसलिए गैर ईमानदार गैर फानी हालत में यकीनन जिंदा रहेगा, लेकिन ईमानदार शख्स गैर फानी हालत में और जलाली। यीशु मसीह का लहू हमें जलाली बदन देता है। तो जितनी इसकी अहमियत को हम समझेंगे, जितना इसकी कदर को हम जानेंगे, आगे के लिए खुदा की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। कोई शख्स हमें जोर दे के जबरदस्ती नहीं कर सकता जब तक पाक लहू की अहमियत हम समझेंगे। उसी वक्त हमारी सोच तब्दील हो जाएगी, हमारा दिल तब्दील हो जाएगा, हमारी राहें तब्दील हो जाएगी, हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, खुदा बनी इसराइल से कहता है उसके बगैर हम अच्छे काम नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि हमने ईमान ले आए तो हम अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है। ये हिजकिय्याह की किताब में लिखा है 25वें बाब की 36वें आयत में, मैं फिर तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा, मैं अपने रूह में से तुम्हारे बातन में
डालूंगा या तुम पर डालूंगा और तुम्हारे अंदर से गोश्तीन दिल निकाल दूंगा और तुम्हारे अंदर संगीन दिल निकाल दूंगा और तुम्हें गोश्तीन दिल। संगीन दिल कैसा होता है? कैसा दिल? संगीन दिल। संग दिल कैसा होता है? पत्थर दिल, सख्त दिल। और खुदा कहता है बने से मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकालूंगा, ऐसा पत्थर दिल, सख्त दिल जो तुम्हारा दिल ही करता मेरी इबादत करो। ये कह रहा है जो तुम्हारा दिल करता है कि मेरे कलाम पर अमल करो, इसलिए मैं उसको निकाल दूंगा और गोश्तीन दिल, नरम दिल तुम्हारे अंदर डालूंगा और फिर तुमसे अपने आइन की और अहकाम की पैरवी कमाओ। फिर तुम आसानी के साथ मेरे हुक्मों पर अमल कर सको, मेरे कलाम की पैरवी कर सकोगे, मेरी वफादारी कर सकोगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा मेरा गोश्त फिल हकीकत और मेरा खून फिल हकीकत, जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता मैं उसमें कायम और वो, और आखिरी दिन फिर मैं से क्या करूंगा? जिंदा करूं। इसका मतलब स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर हमें ऐसी जिंदगी मिलेगी जो ना खत्म होने वाली। लेकिन कब मिलेगी? जब यीशु मसीह के लहू की कदर करें। गीत भी हम गाते हैं कदर हो जाने जड़ा जख्म पहचान। अभी हमने कोर्स गाया ना भरेगा ना बछड़ेगा खून, ये किसका है? ये हवा का है। ये ना पापी किसी का है ना किसी मुर्दे का है, बल्कि बेअब खून है। इसको पीने से, इसको लेने से हमें कुव्वत मिलती है, हमें रहाई मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें जीना सिखाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए फजल देता है, निजात। इस लहू की जितनी कोई शख्स कदर करेगा उसी कदर वो शख्स खुदावंद में मजबूत होता चला जाएगा। हालेलुया। ये हम पे डिपेंड करता है कितना खुदावंद में मजबूत होना चाहते हैं। जो रुकावटें हैं जो खुदावंद की तरफ बढ़ने में हमें दरपेश हैं, हमारे जोर से कभी नहीं खत्म हो सकती। जब लहू हमारी जिंदगी में काम करेगा ऑटोमेटिकली रुकावटें जाती हैं। इब्रानी खत में लिखा है, जो पुराने ईमानदार थे, लिखा है दुनिया उनके लिए क्या थी? दुनिया उनके लायक ना थी और उन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग किया और गारों में और गढ़ों में रहना पसंद किया क्योंकि दुनिया उनके लायक। वो यीशु मसीह के लहू की कुदरत से इस कदर वाकिफ थे, कहते दुनिया बड़ी गंदी, हम दुनिया में रह नहीं सकते। कब ये बात हमारे ज़हन में आएगी? जब लहू की कुव्वत हमारी जिंदगी में काम करे। अगर नहीं करेगी तो हम जोर लगाते रहेंगे, संडे सर्विस में जाना है, अच्छा ये काम आज छुट्टी नहीं मिली, फ्राइडे की छुट्टी होती है। ये सारी चीजें हमें यीशु मसीह की वफादारी में रुकावटें पैदा करती हैं। अपने जोर से कभी कोई शख्स इन रुकावटों को फेस नहीं कर पाएगा। आप ईमान से उसके लहू को अपनी जिंदगी में जगह दें। ये रुकावटें ऑटोमेटिकली माफोकल फितरत तौर पर आपकी जिंदगी से जाती रहें। उसके लहू के वसीले से हमारे जो बंधन है खुलते जाते हैं। उसके लहू के वसीला से हमारे जो जुए हैं वो टूटते जाते हैं। मुझे किसी खादम ने कलाम साथ एक गवाही दी, मुझे आज भी याद है। उसके लहू के यीशु के नाम के वसीले एक पठान था और उसमें बदरूहें। खादम ने दुआ की और यीशु मसीह के लहू को क्लेम किया और वो शख्स ठीक हो गया। उसको फिर बदरूहें आकस आना शुरू हुई। खादम हर रोज उसके पास नहीं जा सकता, तो उसने कहा जब भी आप वो ये बदरूहें तंग करें, यीशु मसीह के लहू को मांगना और यीशु मसीह का नाम लेना। वो फिर भूल जाता से। फिर खादम ने उसको लिख के दे दिया, यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, चली जा, यीशु मसीह के लहू को तुझ पर क्लेम करता हूँ। उसने कहा तो जेल में डाल ली बच्ची। जब बदरू आई तो उसको नाम भूल गया।
उसको याद है पादरी साहब ने मुझे पर्ची एक दी और पर्ची ढूंढना शुरू हो गया, पर्ची लभदी नहीं पता कितने गई। उसने कहा मैं उस नाम से जो पादरी ने बताया था तुझे हुक्म देता हूं, चली जा। मैं बुजुर्ग इसी वक्त हालेलुया। ये उसके नाम की, जब नाम की पर्ची हमारे पास हो, उसके नाम के वसीला से बदरूहें भागती हैं, बीमारी भागती हैं, उसके लहू के वसीले से अजीब काम हमारी जिंदगी में होते हैं। एक किताब में पढ़ रहा था, वो खातम लिखता है कि एक बुजुर्ग लिखता शख्स था और ज्यादा खातम के दुआ कर बुजुर्ग जाए नहीं। खातम पे काफी दिन हम दुआ करते रहे और एक दिन मेरे ज़हन में आया कि इसको हम यीशु के लहू से मसा करते। और उस खातम ने दुआ के दौरान कहा मैं यीशु मसीह के लहू को इस बॉडी पर क्लेम करता हूं। बुजुर्ग उसी वक्त, हालेलुया, उसी वक्त दुआ। पहले कितने दिन दुआ करते थे? इसलिए यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमारी बीमारियां जाती हैं, बदरूहें भागती हैं, इब्लीस ठहर नहीं सकता और हमारी वो सारी ताकतें जो यीशु मसीह की वफादारी में दरपेश हैं वो माफौकल फितरत तौर पर हमारी जिंदगी से जाती रहेंगी जुए। हालेलुया। आए यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार हो। यीशु मसीह का मेरा जो खून है फिल हकीकत पीने की चीज और मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज। जो मेरा खून पीता मेरा बदन खाता है वो मुझ में कायम है और मैं